नमस्कार, ओम तत्सत। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्ञान योग की। तो अभी तक हमने कर्म योग की बात करी, भक्ति योग की बात करी और उसके बाद ज्ञान योग। जब हमने गीता का यह अध्ययन शुरू किया था तो हमने बताया कि जैसे ब्रह्म में योग स्थापित करने के लिए, जिसे हम मोक्ष बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल निर्गुण होकर अपने आप को, अपने आत्म को हम परमात्म से जैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए हमें तीन योगों की आवश्यकता है। पहला कर्म योग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग। कर्म योग हमें यह प्रेरणा देता है कि हमारे कर्म कैसे हों और कर्म के फलों की आसक्ति के बगैर हम अपने कर्मों को कैसे अर्पण करें। हर कर्म हमारा अकर्म कैसे बनता चला जाए। तो जितना हम अपने कर्मों में मैं वाली भावना कम करते जाएंगे कि ये कर्म मेरा है, इस कर्म का परिणाम भी मेरा है, जितना हम अपने आप को उससे फ्री करते जाएंगे, उतने हमारे कर्म जो है अकर्म बनते जाएंगे, जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। तो अपना अहम पूरी तरह हमें डिसॉल्व कर देना है। हमें सिर्फ अपने आप को एक चैनल समझना है और उस चैनल की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए अपनी इच्छाओं को हमें डिसॉल्व करना है। क्योंकि इच्छा रहेगी तो इच्छा तो हमारी ही है, इच्छा रहेगी तो अहम रहेगा, क्योंकि इच्छा किसी और की नहीं होती। जो अहम होता है वो इच्छा पैदा करता है, मैं ये हूं, मेरी यह इच्छा है। जब मैं ही नहीं रहूंगा अस्तित्व में, अपने आत्म में, तो मेरी इच्छा का कोई तात्पर्य ही नहीं है। तब जाके जो कर्म है वो मेरा कर्म नहीं रह जाएगा, वो सारा ब्रह्म में अर्पित होता चला जाएगा, वो हमारा कर्म योग स्थापित होगा। इसी प्रकार जो भक्ति योग है, भक्ति योग की आवश्यकता पड़ती है अपने कर्मों को, अपने जीवन को एक दिशा प्रदान करने के। वरना वो कर्म किस लिए कर रहे हैं हम? अब हम कर्म तो कर रहे हैं, शायद कर्म में इच्छा भी नहीं है, लेकिन यदि वो कर्म उस दिशा की ओर नहीं काम कर रहा जिस दिशा में हमें मोक्ष प्राप्त होना है, तो वो हमें फिर भ्रम में स्थापित होने से रोकेगा। भक्ति हमें सिखाती है कि इस पूरे खेल में हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी पोजीशनिंग क्या है, हमारा रिलेशन क्या है बाकी सारी चीजों के साथ। अगेन ये उस अहम को डिसॉल्व करता है जिसमें हम सेल्फ सेंट्रिक होकर इस विश्व को देखते हैं। मैं ये हूं, ये मेरा परिवार परिवेश, ये मेरा देश, ये मेरा राष्ट्र, ये मेरी भाषा, और बाकी सब दिस इज मी वर्सेस नॉन मी। तो जब हम अगेन उस मी को डिसॉल्व करते हैं तो दिस नथिंग रिमेन्स इन बिटवीन मी वर्सेस नॉन मी। वी आर पार्ट ऑफ, जिसे हमने बोला, क्वांटम एंटेंगलमेंट। I am connected across space and time to everything and anything else that is part of this सृष्टि। तो ये भक्ति इज दैट फेथ कि जो हो रहा है उसमें मैं एक कॉग इन द व्हील हूं और मेरा एक रोल बनता है कर्म करने का। बट वो कर्म इस भक्ति से प्रेरित होता है, वो कर्म मुझसे प्रेरित नहीं होता है। तो कर्म को एक दिशा मिल जाती है। मेरा हर कर्म किस लिए है? मेरा हर कर्म उस भक्ति में योग स्थापित करने के लिए है। भक्ति में बार बार हम बोल रहे हैं, भक्ति किसी देवता की नहीं है, भक्ति ईश्वर की भी नहीं है, भक्ति उस सत्य की है। भक्ति उस सनातन आस्था के प्रति है, कि एक सनातन क्रिया के प्रति है जिसका हम पार्ट है। उसमें फेथ रखना। देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम हियर, देयर इज अ रीजन व्हाई सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग टू मी, एंड देयरफॉर देयर इज अ रोल फॉर मी टू प्ले, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स माय कर्मा। दैट इज भक्ति योग। एंड नाउ फाइनली ज्ञान योग। ज्ञान योग रिक्वायर्स कि अब आपको अपना नेक्स्ट स्टेप देखने के लिए किसी थर्ड एजेंट की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक अ सेल्फ सर्विस टूल। जैसे बोलते हैं ना, यूजर मैनुअल। आपने फ्रिज दे दिया, आपके पास ये बॉडी है, दिस बॉडी इज अ टूल। इस बॉडी को यूज कैसे करना है? ज्ञान योग इज दैट यूजर मैनुअल फॉर दिस बॉडी एंड माइंड। तो हमने जब बात करी थी कि ये तीन चीजों का योग स्थापित होता है, अगर कर्म के साथ योग स्थापित नहीं हुआ, ज्ञान भी है हाउ टू यूज दिस बॉडी, भक्ति भी है, लेकिन कर्म ही नहीं हो रहा, फर्स्ट एटॉमिक मोस्ट एटॉमिक एलिमेंट ऑफ दिस इज कर्म, कर्म ही नहीं हो रहा, तो मोक्ष कहां से मिलेगा? ब्रह्म के साथ लीन कैसे होंगे? आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा? क्योंकि कर्म ना करने के कई कारण होते हैं। हम आलस कर गए, पता है कर्म करना है लेकिन आज नहीं, कल करते हैं। या आई एम अनअकाउंटेबल, व्हाई शुड आई डू इट? या मैं इतना तामसिक हो गया हूं कि कर्म अब मुझसे होता ही नहीं है, आई एम टू इंटेलिजेंट। तो ये सब विकर्म को जन्म देते हैं। ब्रह्म के साथ आपका योग कैसे स्थापित होगा? तो हमने सारे कर्म योग में बात करी थी, जिसमें हम कर्म के प्रति अपने आप को सरेंडर करते हैं। कर्म तो हमें करना ही है।
और इसी प्रकार यदि ज्ञान है और कर्म है लेकिन भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं होने से हम इस सारी मटेरियल दुनिया में फंस जाते हैं। वही हमारे को रियलिटी नजर आती है, वही हमें सत्य नजर आता है। यही कारण है कि हम साकार में फंस जाते हैं। ईश्वर जो कि निराकार और ओमनी पोटेंट है, उसको भी हम साकार बना देते हैं। जो चीज है ही निराकार उसको भी हम साकार बना देते हैं, क्योंकि हमारी भक्ति जो है उस निराकार शक्ति और सत्ता के प्रति ना होकर एक साकार रूप के प्रति हमारी निष्ठा सीमित होकर रह जाती है। इसीलिए हमें मोह पैदा होता है। जैसे कई लोग ऑफलाइन पूछते हैं ना कि कोई फैमिली मेंबर नहीं रहा, अब हम उसको मिस करते हैं, तो उससे हम कैसे कनेक्ट स्थापित कर सकते हैं। वो गीता के दूसरे अध्याय में ही कृष्ण ने बोला, ऐसा कोई समय था ही नहीं जब मैं तुम या लोग नहीं थे। तो मैं तू या ये लोग नहीं थे, ना था ऐसा काल, और आगे भी ना होंगे, व्यर्थ है ये सवाल। तो ऐसी कोई स्टेट होती ही नहीं है जब जिसके प्रति हमारा प्रेम हो, अगर मोह भी हो, वो कभी नहीं हो। उसका शरीर हमारे साथ नहीं होगा, वो जो है उसका आत्मा हमेशा रहेगा। लेकिन जब हम यह भक्ति छोड़ देते हैं, उस फिजिकलिटी में फंस जाते हैं, तो हमारा प्रेम के बजाय मोह पैदा होता है। और इसी प्रकार क्रोध, कामना, धैर्यहीन, अतृप्त, कुछ मिल गया तो बहुत खुश हो गए, नहीं मिला तो डिप्रेस हो गए, ये सब रिजल्ट होता है भक्ति ना होने का। और इसमें आसक्ति बढ़ती है, क्योंकि हमारा जो सेंसरी प्लेजर है, जो सेंसरी अवेयरनेस है, हम उसी में सीमित हो जाते हैं। जो चीज सेंसेस के बियॉन्ड है उससे हमने योग स्थापित किया ही नहीं है। एंड फाइनली एज्यूमिंग कि अब अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक काफी कुछ हमने कर्म के बारे में सीख लिया, भक्ति के बारे में सीखा, पर अब ज्ञान जब तक नहीं है, ज्ञान अगर नहीं होता तो जो हमारे कर्म भी होते हैं ना वो निष्फल हो जाते हैं। क्योंकि कर्म कैसा हो रहा है, कर्म कांड हो रहा है, रिचुअल्स हो रहे हैं, एक रूटीन हो रहा है, एक अंधविश्वास सेट इन कर गया है, एक फियर है, एक कंप्लायंस है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान इसलिए नहीं है कि इस टूल को यूज कैसे करना है, तो जिसने बताया उस टूल को वैसे यूज कर रहे हैं, ना कि उस ज्ञान के द्वारा जो इस टूल को उस दिशा में प्रेरित करे कि आपका कर्म सही हो, आपकी भक्ति सही हो। तो इसलिए ज्ञान योग बहुत आवश्यक है। तो अभी जब हम शुरू करेंगे ज्ञान योग के 6 अध्याय, बहुत सारे सेल्फ सर्विस टूल्स हैं जो बहुत सारे हमारे डिलेमास को, बहुत सारे हमारे डाउट्स को दूर करने में मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं ज्ञान योग अध्याय 13 से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के। तो इसमें कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि का उद्देश्य क्या है, क्यों रची गई है, परमात्मा, पुरुष, प्रकृति, जीव, इन सब का क्या मतलब है, ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, और श्रद्धा से मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाती है। और इसलिए इस क्षेत्र क्षेत्र के योग में वो एक मेटाफर यूज करते हैं, एक सिमिली यूज करते हैं, क्षेत्र वर्सेस क्षेत्रज्ञ। तो समझते हैं इसको। कृष्ण बोलते हैं, हे कौन्तेय, यह अंग तुम्हारा है क्षेत्र विस्तार, जो क्षेत्र से बंधित रहे क्षेत्रज्ञ कहे संसार। तो अब जो है कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो अंग है, ये जो शरीर है तुम्हारा, यह क्षेत्र के समान है। बिल्कुल क्षेत्र का मतलब तत्सम भाषा में खेत, जैसे हम क्षेत्र क्षेत्र को नॉर्मल हिंदी में हम खेत बोल देते हैं। खेत किसके पास होता है, उसमें फसल होती है। वो लाख उसमें बीज डालता चला जाए, बीज भी फिजिकल पार्ट है, खेत भी फिजिकल पार्ट है। फसल कब होगी, फसल तब होगी जब उसमें बीज डाला गया है, उस बीज में एनर्जी आएगी, उस बीज को कुछ तो पावर एनर्जाइज कर रही है ना, जिससे फसल होगी। और वो खेत अपने आप खेत नहीं बनता, खेत फसल से खेत बनता है, नहीं तो बंजर भूमि बनती है। तो ये जो शरीर तुम्हारा है ना, ये एक क्षेत्र के समान है, एक खेत के समान है, जिसमें बहुत सारी फसल बन सकती है। और उस क्षेत्र से जो बंधा हुआ है वो क्षेत्रज्ञ है। सब क्षेत्रज्ञ में मैं हूं, अतः क्षेत्रज्ञ मुझको जान, मेरे मत में बुद्धि समझे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। अब सब क्षेत्रों में, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोफंडिटी, तुम्हारा शरीर एक क्षेत्र है, हर किसी के पास शरीर है, हर जीव के पास, हर जंतु के पास, हर सृष्टि के जो भी चीज है उसका एक आकार है, उसका एक शरीर है, पेड़ पौधे पक्षी पक्षु सबका। तो इन सब क्षेत्रों से क्या बंधा हुआ है, इन सब क्षेत्रों से मैं बंधा हुआ हूं, ईश्वर बंधा हुआ है, वह शक्ति बंधी हुई है। मुझे क्षेत्रज्ञ समझो।
तो ये सब क्षेत्र जो है किसी काम के नहीं, सब बेकार हैं यदि उनमें से क्षेत्रज्ञ निकाल दो। सब निर्जीव होके पड़ जाएंगे, कोई किसी काम नहीं रहेगा। कोई पक्षी जो भी उड़ रहा है वो उड़ नहीं सकता, जो मछली तैर रही है तैर नहीं सकती, जो ह्यूमन बींग चल रहा है वो चल नहीं सकता इस शक्ति के बगैर। तो उस क्षेत्र की अपनी तो कोई सत्ता है ही नहीं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान समझ सकता है कि ये क्षेत्र जो है ये सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म है, इसकी अपनी कोई टर्फ नहीं है। क्षेत्र है जैसा जिसका, क्या है उसके विकार, कैसा हो क्षेत्रज्ञ उसका, सुन तू मेरे विचार। अब देखिए, ये जो हमने सबसे पहले बात करी थी, वी आर अ सम रिजल्ट ऑफ ऑल आर प्रीवियस एग्जिस्टेंसेस एंड वी आर द सीड ऑफ ऑल आर फ्यूचर एग्जिस्टेंसेस, ये कहां से आती है बात? ये इस श्लोक से आती है। क्षेत्र है जैसा जिसका, क्या है उसके विकार, कैसा हो क्षेत्रज्ञ उसका, सुन तू मेरे विचार। तो इस एक श्लोक में तीन चार जो हमने बातें बोली है, कोर नगेट्स, की नगेट्स, वो रिफ्लेक्ट होते हैं। एक ये कि जैसे हम हैं वो वैसे क्यों हैं, और दूसरा, जैसा हम अपने आत्म को बनाएंगे वैसा हमारा क्षेत्र आगे बनता चला जाएगा। तो क्षेत्र है जैसा जिसका, ये पक्षी कैसे है, ये उड़ कैसे पा रहा है, ये शेर कैसे है, ये चीता तेंदुआ कैसे है, भाग कैसे पा रहा है, ये स्नेक कैसे, इसमें इतना विष क्यों है, ये मछली क्यों है, तैर क्यों सकती है, ये मनुष्य क्यों है, सोच कैसे सकता है। ये अलग अलग टाइम पे जैसी जैसी हमने भावनाएं रखी हैं, वो सारी भावनाएं, जैसे हमने पीछे ही बोला था, जीव विचार रचित है माया, जैसा विचार जैसी भावना रखी वैसा हमारा क्षेत्र बन गया। तो आज हम जैसे हैं, हम मेल हैं फीमेल हैं, मोटे हैं पतले हैं, खूबसूरत हैं लंबे हैं चौड़े हैं, एजाइल हैं या रिजिड हैं, ये सब इसलिए है क्योंकि कैसा हमने विकार रखा है। विकार सिर्फ इस बात का है कि हम गुण से बंधे हुए हैं। निर्गुण होते ही ये क्षेत्र वाला विकार, ये लास्ट विकार भी छूट जाएगा। लेकिन आज की तारीख में ये विकार भी है, इसीलिए हम इस क्षेत्र से बंधित हैं। पर हम कैसे क्षेत्र से बंधित होंगे, ये इस विकार पर डिपेंड करता है जो हमने इन ऑल आवर एग्जिस्टेंसेस रखे हैं। और उस विकार से छूटने का रास्ता भी है। तो कई बार ये बात हो चुकी, गीता कहती है एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन, तो मुझे करने को बचा क्या। लेकिन जैसा हम उसका क्षेत्रज्ञ रखेंगे, जैसे अपने आत्म को रखेंगे, वैसा क्षेत्र बदलता चला जाएगा। तो ये बहुत सटीक एक नगेट है, ध्यान पास से आप रखने लायक, समझ जी लायक। पास से क्षेत्र है जैसा जिसका, क्या है उसके विकार, क्या विकार रहे होंगे जो ये क्षेत्र ऐसा बना है। कई बार बोलते ना, ये बीमार पुरुष है, इसको चेचक हो रखी है, इसको ये बीमारी हो रखी है, या इसके चेहरे पे कितना तेज है। तो जैसे आपने अपने आत्म को चमकाया है, उसका ध्यान रखा है, वैसा आपका क्षेत्र बन जाएगा। ऋषिगण इसकी चर्चा करते वेदों में विस्तार, ब्रह्म पदों में युक्ति द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकार। और वेदों में पुराणों में इन सब में ज्ञान से विस्तार से ऋषिगणों ने चर्चा करी है कि कैसा भाव कैसा विचार रखने से कैसा क्षेत्र डेवलप होने वाला है आपका। 10 इंद्रियों पंच तत्व विराजे एक मन साकार, यही क्षेत्र बनता है ले प्रकृति विकृति आकार। कहां से बनता है ये क्षेत्र, कैसे बना? आपकी कर्मेंद्रियां हैं, आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। हमने सबसे पहले बात करी थी, ज्ञानेंद्रियां आर द सेंसरी ऑर्गन्स, उनसे हम सेंस करते हैं, कॉन्शियसनेस आती है हमारी। कर्म इंद्रियों द्वारा हम उस कॉन्शियसनेस को कर्म में बदलते हैं, उससे हमारा प्रारब्ध बनता है। अब हमें ज्ञानेंद्रियां तो प्राप्त हो गई, हमने कुछ सुन लिया, म्यूजिक पड़ा कानों में, कुछ देख लिया अच्छा नजारा, कुछ सूंघ लिया, कुछ चख लिया, कुछ छू लिया, उसमें यदि हमने आसक्ति डाल दी, ज्ञानेंद्री क्या बन गई, विषेंद्री बन गई, उसमें विषय आ गया। विषय इंद्रिय का मतलब विष नहीं है, विषय इंद्रिय का मतलब है विषय है, हमारा इंटरेस्ट आ गया, हमारी आसक्ति आ गई। और यदि आसक्ति से दूर रखा तो सिर्फ ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है, ये 10 इंद्रियों को रखना है, विषय इंद्रियों को नहीं रखना है अपने पास। इन 10 इंद्रियों में पंच तत्व विराजता है, क्योंकि पंच तत्व को रहने के लिए कुछ तो चाहिए ना, एक फिजिकल फॉर्म चाहिए। सो 10 इंद्रियों और पंच तत्वों के साथ एक आपका मन साकार रूप लेकर, ये आगे भी बात आएगी, सत्व रजस तमस गुण होते हैं वो शरीर में बांध देते हैं आत्म को। और वही बात यहां भी बोली गई है कि इन 10 इंद्रियों, कर्मों के प्रारब्ध के द्वारा और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पंच तत्व जो है एक शरीर में बंध जाता है।
एक मन का भाव लेकर। और यही क्षेत्र बनता है ले प्रकृति विकृति आकार। जैसी प्रकृति है वैसा क्षेत्र बन जाएगा, जैसी विकृति है, जो जो विकार है, जो जो भाव सही नहीं है, वैसा क्षेत्र बन जाएगा। कई बार होता है ना, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट हो जाता है, या बाय बर्थ कुछ हो गया, या आप पैदा तो ठीक हुए लेकिन समथिंग एल्स डेवलप्स इन अ लाइफ इवेंट। तो वो सब इसलिए होता है, कहीं ना कहीं किसी विकृति का बीज होता है जो उस समय फलता है। इट इज नॉट एवरीथिंग दैट हैपेंस इन दिस लाइफ टाइम अलोन। वी आर कैरिंग अ लेगेसी ऑफ एवरीथिंग, ऑल आर प्रीवियस एग्जिस्टेंसेस। उसी से बनता है क्षेत्र। सुख दुख तो जो पहले का था वो तो हमें मिल गया, उस लेगेसी का हम कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान योग वाली बात यह है, ज्ञान का नगेट यह है कि आज अपने भाव को सुंदर रख लो, तो कल का क्षेत्र आपका विकार वाला नहीं होगा, विकार से प्रेरित नहीं होगा। ये आज हमारे हाथ में कि हमारा कल का क्षेत्र कैसे बने। और वो कैसे बनेगा? सुख दुख इच्छा द्वेष धरे जीव शरीर साक्षात, तिस क्षेत्र संबंध बनाए क्षेत्रज्ञ भया विराट। तो ये क्षेत्रज्ञ जो है ना, बहुत मायावी है। ये खेत में फसल भी देता है, ये शरीर में प्राण भी देता है, मन में इच्छाएं भी देता है, ये सब चीजों में बंधा हुआ है। और ये जैसे जैसे साक्षात शरीर में कैसा सुख रखा, कैसा दुख रखा, कैसी इच्छा रखी, कैसा द्वेष रखा, उन सबको स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है क्षेत्रज्ञ। दैट एनर्जी दैट इज पावरिंग दैट फिजिकलिटी, वो आपका एक इमोशन कैच कर रहा है, और इमोशन कैच करके क्षेत्र के साथ वैसा ही संबंध बना रहा है। अगर आप आज सांवले रंग के हैं और आपके मन में बहुत इच्छा है, नहीं मुझे गोरा होना चाहिए था, आपका क्षेत्र के सब सुन रहा है, और किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं इस जन्म में या अगले जन्म में आपका वो भाव प्रकट होगा ही होगा। अब ये बात नहीं कह रही कि गोरा होना अच्छा है या सांवला होना अच्छा है, बात उस इच्छा की हो रही है। अगर आप द्वेष रख रहे हो किसी से, आपको कोई चीज कोई पसंद नहीं, कोई आदमी पसंद नहीं, कोई खाना पसंद नहीं, कोई जगह पसंद नहीं, आपका क्षेत्र के सब कैच कर रहा है। सब कैच करके आपको उस सिचुएशन से या तो दूर रखेगा, या आपको उस सिचुएशन में डेलिबरेटली डालेगा जिससे आपकी वो भावना मुक्त हो जाए। जब तक वो भावना चली नहीं जाती, तो दो तरीके होते हैं, या तो उस सिचुएशन से निकाल लेगा क्योंकि वो भावना इतनी स्ट्रांग है कि एनर्जी उस तरफ जाएगी ही नहीं। दूसरा, अगर आपका इम्बैलेंस इतना है कि कहीं दूर जाके भी आप वो भावना छोड़ नहीं पा रहे हो, तो वो आपको उसी जगह डालेगा जब तक कि वो भावना निकल ना जाए। पर ट्रुथ यही है कि क्षेत्रज्ञ आपके एक एक इमोशन को कैच कर रहा है, और उस इमोशन को कन्वर्ट कर रहा है क्षेत्र में, वेदर टुडे और टुमारो। इट विल मैनिफेस्ट इनटू वॉट एवर दैट इमोशन इज। That will result whether you will be short or tall, or Indian or Egyptian, or an animal or a bird or a tree, because you are living those emotions. And Kshetragya will simply convert that embody. स्वयं मान तज दम्भ रहित क्षमाशील विचार, गुर सेवा स्थिर चित लावे आत्मनिर्विकार। तो अब यह बात हो रही है कि क्षेत्रज्ञ में जो विकार आ गए हैं भावों के द्वारा, जिनको वो क्षेत्रज्ञ अपने पास कुछ नहीं रखता, क्षेत्रज्ञ सिर्फ वो इमोशंस कैच करता है और एक क्षेत्र में कन्वर्ट कर देता है। अब यदि आपको चाहिए कि आगे के किसी भी क्षेत्र में विकार ना आए, उसका एक ही तरीका है कि आपके मन में विकार ना आए। अपना अहंकार छोड़िए, अपना मान अपमान छोड़िए, मन में शील विचार लाइए, क्षमा लाइए, सेवा लाइए, चित्त को स्थिर करिए, आत्म को निर्विकार करिए। ये सब करने से आपके क्षेत्र के पास कैसी एनर्जी आप भेज रहे हो? प्योर एंड पॉजिटिव एनर्जी। वो आगे के क्षेत्र में क्या ले जाएगा? प्योरनेस और प्योरिटी और पॉजिटिवनेस। इंद्रियों को हर्षित त्यागे जी हम ना लागे, जन्म मरण जरा रोग को जो सचेत अनुरागे। एंड टेकिंग इट फर्दर, जो इस शरीर में रहते हुए इंद्रियों को त्यागे, हर्षित नहीं नहीं, मेरे को इंद्रिय से मतलब नहीं, ये काम के लिए बनी है, मैंने वो अवेयरनेस ले ली, मुझे उसमें बंधना नहीं है। बहुत अच्छा पकवान है, इससे मुझे पता चला पकवान कैसे अच्छा बनता है, वॉट ऑल गोज इनटू इट, कितनी मेहनत लगती है, कितना सौंदर्य है इसके अंदर, कितना सुख मिलता है। पर मैं उस सुख से अपने आप को बांधूंगा नहीं।
वो है, वो मेरा प्रारब्ध बन के आया, धन्यवाद करूंगा और अगले स्टेप पे चला जाऊंगा। आज मीठा खाया है, कल कड़वा करेला भी खा लूंगा। तो उसके मन में वो लगता ही नहीं है ये मेरा पकवान है, ये मुझे रोज मिलना चाहिए, ये आज क्यों नहीं मिला, ये मेरे वाइफ ने आज क्यों नहीं भगाया, ये आज हस्बैंड ये क्यों नहीं लेके आया। और जो इसी प्रकार जन्म मरण को, जरा रोग को, आपकी वृद्धावस्था है, आप रोगी हैं, आप पैदा हो रहे हैं, आप जा रहे हैं, जो खुशी खुशी अपने मन में बिठाता है सचेत ज्ञान के साथ, इसलिए सचेत अनुराग है, जो अपने मन में इंद्रियों का आसक्ति रख के, अहम ना लाके, साक्षी भाव से सब पास करते चला जाए, उसका आत्म निर्विकार बनता है। आसक्ति ना रखे कोई सगे संबंध के नाते, एक चित्त निर्लिप्त रहे वह एक सम को पाते। ये बात कई बार पहले भी हो चुकी है, भक्ति योग में भी हो चुकी है, कि अभ्यास के द्वारा आप अपने आप को एक सम बना रखते हो। मुझ में भक्ति रखे जो एकांत हृदय गुण गाते, जन समुदाय ना हर्षित होते प्रभु जन मात्र लखाते। जो अपने हृदय में सिर्फ ईश्वर के ही गुण गाएं, एंड अगेन हम कर्म कांड और रिचुअल की बात नहीं कर रहे हैं कि आप माला लेके जपने लगे हरिओम 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 हरिओम। आपकी भक्ति एक रूप के, एक ईश्वर के प्रति नहीं है, उस ईश्वरीय शक्ति, उस क्षेत्रज्ञ के प्रति है। यू हैव फुल फेथ इन वॉट एवर मेक्स इट हैपन। वो जो सिर्फ प्रभुजन को लखाते हैं कि ये ईश्वरीय शक्ति है, ये जो सामने दिख रहा है इसमें सब ईश्वर ही दिख रहा है मुझे। जैसे हमने विभूति योग भी बोला, विश्व रूप दर्शन योग भी बोला। नित्य निरंतर अध्यात्म पावे सभी प्रमाण, वही ज्ञान अज्ञान है कहता वेद पुराण। और इसीलिए आपको हर प्रूफ ऑफ एनी गुड फीलिंग, एनी हैप्पीनेस अध्यात्म में मिलता है, फिजिकलिटी में नहीं मिलता आपको। ये मूर्ति इतनी विशाल बनी है, ये टॉलेस्ट स्काई स्क्रेपर है, that does not give you pleasure or joy. What gives you a pleasure or joy is उस मूर्ति को बनाने की क्या प्रेरणा है, उसका स्क्रैपर के पीछे क्या मेहनत लगी है, क्या रिसर्च लगी है। हर चीज में वो अध्यात्म को देखते हैं, कैसा डिफरेंट जो विभूतियां हैं वो अपने आत्म को कैसे कर्म में बदल देती हैं। ये होता है किसी भी चीज को आत्म से जोड़ने का प्रमाण। जीवन का जो ध्येय मात्र है करता उसका वर्णन, सत असत से परे रहे जो अमर होवे वह कणगन। बहुत लोग बोलते हैं ना कि ये जीवन क्यों बना है, ये ड्रामा क्यों चल रहा है, व्हाट इज गॉड गेटिंग आउट ऑफ इट, अगर सब कुछ ऐसे ही करना है। कई बार ये सवाल आया अभी कि ये जीना और मरण क्यों कर रखा है, किसके लिए कर रखा है, अरे वहीं से भेजा वहीं जाना है, तो वाई ऑल दिस लव। तो इसका आंसर है, जीवन का जो ध्येय मात्र है करता उसका वर्णन, सत असत से परे रहे जो अमर होवे वह गणगण। जो अपनी आसक्ति सत और असत के परे रखता है, जीवन का वो ध्येय है। जो इस जजमेंट में नहीं फंसता ये सच है ये झूठा है ये ऊपर है ये नीचा है, जब तक उस जजमेंट में फंसे हुए हैं, जीवन का एक ध्येय बनता चला जा रहा है, जीवन का ध्येय उससे मुक्त करना है। और हम जहां फंसे हुए हैं वहां हम और प्रारब्ध क्रिएट कर रहे हैं और जीवन उसमें जा रहा है। जीवन का एकमात्र ध्येय सिर्फ इतना है कि आप सत और असत से परे निष्पक्ष होकर साक्षी भाव से अपने आत्म को इंप्रूव करो। ईश्वर के हैं कान सभी, नेत्र मुख पांव और हाथ, वे सब में स्थित सब उनमें ईश्वर सबके साथ। तो ये जितना तुम अलग लिए, विभूति योग का ऑल्टरनेट डिस्क्रिप्शन है कि जितने तरह के तुम सामने वर्णन देख रहे हो, जीव है चराचर है, ये सारे कान मुख आंख पाव हाथ जो है उस जीव के नहीं है, वो ईश्वर के हैं। ईश्वर उन सब में स्थित है, उन सबके साथ है। नहीं कोई आकार परंतु हर इंद्री का एहसास, निर्गुण रहकर प्रभु करते हैं पूर्ण जगत का वास। दिस इज डायरेक्टली सिटिंग ऑन टॉप ऑफ जो लास्ट में हमने भक्ति योग किया था, पिछले भक्ति योग के लास्ट अध्याय भक्ति योग में, जिसमें था साकार निराकार का वर्णन। तो बहुत क्लियरली बोला गया, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, बिना आकार लिए हर इंद्री का एहसास है। कैसे, ये सारे आकार ईश्वर के ही तो हैं। ईश्वर तो निर्गुण है इसलिए आकार में आ ही नहीं सकता, कोई गुण तो चाहिए ना। आकार में आने का मतलब कोई प्रकट, कोई शक्ल चाहिए, कोई रंग चाहिए, कोई शेप चाहिए। उस सब के लिए कोई ना कोई आपको
सत्व रजस तमस का कॉम्बिनेशन चाहिए, कोई गुण के साथ आप बंधोगे तब जाके तो आपका आकार आएगा ना। ईश्वर का अपना कोई आकार नहीं है, पर जितनी चीजों का आकार है, जिसकी जैसी जैसी इंद्री है, ईश्वर निराकार होकर उन सब में वास करके वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहा है। एक केचुआ जो चल रहा है, वो जमीन पर रेंग रहा है, उसको क्या फील हो रहा है, वो उस ईश्वर को वो भी फील हो रहा है, और हम जो बोल रहे हैं वो भी फील हो रहा है। दिस इज क्वांटम एंटेंगलमेंट। जो ये एक एनर्जी ऑल परवेडिंग है, दैट ऑल परवेडिंग एनर्जी इज फीलिंग एवरी मूवमेंट ऑफ एवरी स्पीशी। वो स्पीशी नहीं फील कर रही, वो ईश्वर फील कर रहा है। तो आज अगर मैं कुछ छूता हूं और मेरा हाथ जलता है, या कुछ छूता हूं और रेशम से सॉफ्ट होता है, वो जलना तो एक शरीर का एक्सपीरियंस है, ज्ञान इंद्रिया का। लेकिन उसका जो भाव होता है, जल गया और मैं डर गया, या जल गया और मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, वो भाव ईश्वर एक्सपीरियंस कर रहा है, शरीर नहीं एक्सपीरियंस कर रहा है। शरीर तो सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, बट वो जो हर इंद्री का एहसास है, वो सीधे ईश्वर के पास जाके एक तरह से डिपॉजिट हो रहा है। एंड दैट इज वाई ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड। प्रभु हैं जग के भीतर बाहर, तेरे दूर और पास, कण कण में है वही समाये, ना चाहे हो आभास। चाहे मुझे प्रभु का आभास नहीं हो, कितनी बार है ना, बहुत लोग बोलते हैं आई एम अथीस्ट, आई एम एग्नोस्टिक, मुझे ईश्वर में बिलीफ ही नहीं है। चल भाई, तेरे में नहीं है, वो तेरी अवेयरनेस है कि तेरे में विश्वास नहीं, बट मैं तो हूं फिर भी तेरे में। चाहे तेरे को आभास है कि नहीं है, कण कण में मैं तो हूं, और जो कुछ तू एक्सपीरियंस कर रहा है, कर रही है, वो सब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं एज ईश्वर। स्वयं का ना आकार भले लेवे सब में आकार, पोषण सबका करते वो और सबका संहार। कितनी ब्यूटीफुल बात है। अब मेरा कोई आकार नहीं है, लेकिन सब में मैंने आकार ले रखा है, तभी तो सब चीजें चल रही है। और इसी तरह मैं सबको नरिश भी कर रहा हूं, और सबका संहार भी कर रहा हूं, क्योंकि ये बॉडी तो एक टूल है। इस बॉडी को देखभाल करना मैंने आपको सिखाया है, और यही ज्ञान योग बता रहा है कि इसकी देखभाल करो। पर जब हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं, हम आलस करते हैं, हम तामसिक चीजें खाते हैं, हम ऐसा सेवन करते हैं आहार का या विचार का, जो हमारे इस टूल को एक तरह से पतन की ओर ले जाता है, तो मेरे पास कोई चारा बचता ही नहीं। धर्म युति से मुझे उसका संहार करना ही पड़ता है, बिकॉज आई कैन नॉट अलाउ विकृति टू टेक ओवर द लॉज ऑफ नेचर। तो ये संहार जो होता है ना, कई बार हम बोलते हैं ये छोटा सा बच्चा अभी पैदा हुआ और बीमारी हो गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई क्राइम हो गया। ये संहार इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो विचार में विकृति थी, उसको कल्मिनेशन तक तो पहुंचाना ही है ना, नहीं तो वो हमेशा चलता चलता और एम्पलीफाई होता रहेगा, और कितनी सारी विभूतियों को वो नष्ट करेगा। तो मैं हर जीव में आकार लेकर उसका पोषण भी करता हूं, और यथा समय पे उसका संहार भी करता हूं। मेरा स्वयं का भले कोई आकार नहीं हो, और मेरा रोल सिर्फ इतना है, सभी ज्योतियों के भी ज्योति, अंध तमस से दूर, ज्ञान स्वरूपी भगवान करते अज्ञानता को चून। और यहां ईश्वर को ज्ञान का रूप बताया गया है। इस ज्ञान के द्वारा ही, जैसे हम ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं ना कुछ छू के, हमारी जो पांच इंद्रियां हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं, कॉन्शियसनेस आती है, ये खुरदरा है, ये सॉफ्ट है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये गर्म है, ये सूखा है, ये गीला है। इसी प्रकार ईश्वर वो ज्ञान का ही स्वरूप है, वो सारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जा रही है, और जहां जहां अज्ञानता है वो उसको चूर्ण करते हैं। वो आपको ऐसी इंद्रियां देते हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कई बार होता है ना, बोलते हैं दिस चाइल्ड इज अ प्रोडिजी, बाकी लोग नहीं देख पाते, ये वो देख लेता है, ये वो रिसाइट कर लेता है। वो कैसे हो रहा है? जो कहीं पे किसी जन्म में अज्ञानता थी, अंधकार था, तमस था, उसको बैलेंस करने के लिए, लेकिन इंटेंशन ठीक थी, वो अज्ञानता को दूर करने के लिए वो ज्ञान सारा उधर चैनलाइज कर देते हैं। एंड वाइस वर्सा, आपको ज्ञान दिया, आपको शरीर दिया, बट आप तामसिक हो गए, आप भक्ति को भूल गए, आप माया जाल में खो गए, तो आपका संहार करके या आपके ज्ञान के अहंकार को चूर्ण करके आपको अज्ञान में भी डाल सकते हैं। ये लॉज ऑफ नेचर हैं। क्षेत्र ज्ञान का अर्जुन है संक्षेप में सारा सार, ज्ञान योग जो भक्त है पावे कर ले नहीं पार। और इसीलिए यह ज्ञान है सेल्फ सर्विस टूल नंबर 1। जिसने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया
कि मेरे पास जो कुछ मैं कॉन्शियसली फील कर रहा हूं, सब कॉन्शियसली फील कर रहा हूं या कर रही हूं, ऑल दैट विल रिजल्ट इन हाउस एवर आई विल मैनिफेस्ट अगेन। वही ये नैया पार कर पाएगा, क्योंकि अब उसको ये अवेयरनेस आ गई है कि मेरे को किन आसक्तियों से दूर रहना है, इस क्षेत्र में कैसे कॉन्शियसनेस लानी है, ये क्षेत्र जो मेरा शरीर है। तो सारा सार जो है इसी बात का है कि इस टूल को मैं कैसे न कैसे और केपेबल बनाऊं, इस टूल में अवेयरनेस कैसे लाऊं। ये टूल अब मेरे मन के द्वारा नहीं चलेगा, सेल्फ सर्विस में चलेगा। अब मुझे पहले मन में इच्छा पैदा करना है, फिर उस इच्छा को रोकना है। वो ट्रेनर भी हो सकता है अभ्यास के द्वारा, कि आपके मन में पहले इच्छा आई बिकॉज ऑफ प्रारब्ध या बिकॉज ऑफ करंट एनवायरनमेंट, और फिर आपने भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा थोड़ा थोड़ा उस इच्छा को दबा दिया। वो पहली स्टेट ऑफ अवेयरनेस है। द रियल अवेयरनेस इज मन में इच्छा लाने ही नहीं देनी है। द अवेयरनेस दैट इच्छा इज द रूट ऑफ ऑल इविल, दैट अवेयरनेस विल कैरी यू फर्दर। तो अब इच्छा ही नहीं पैदा होनी ना। ऐसा हमको नहीं कह सकते कि हमारे मन में आज कोई भी इच्छा नहीं है, बट लेट अस स्टार्ट विद वन इच्छा विच में बी ए लो हैंगिंग फ्रूट। ये पर्टिकुलर कलर पसंद है, ये पर्टिकुलर फूड पसंद है, ये पर्टिकुलर आदमी पसंद है, ये पर्टिकुलर जगह पसंद है, जिसको हम रिपीटेडली करते हैं। भाई हम वेकेशन जाएंगे, वहीं जाएंगे, समथिंग ड्रॉज अस टू दैट प्लेस। वो चीजें आराम से हम छोड़ सकते हैं कि नहीं। अगर कोई जगह अच्छी लग रही है, वो अच्छी क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ कुछ कम अच्छा लग रहा है, यहाँ पे भी उतना ही अच्छा लगा, तो वहां जाने की इच्छा अपने आप दूर हो जाएगी। तो दैट इज द फर्स्ट सेल्फ सर्विस वी नीड टू डू, कि जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान को लेना है और इस टूल को और केपेबल बनाना है, ताकि कल को ये टूल मन के अंदर ना रहे कि मन में इच्छा आ गई और टूल बहक गया। अब वो टूल जो है अपने आप, जिसे आप एआई बोलते हो, अब टूल में वो इंटेलिजेंस आ गई। वो अब उल्टा मन को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल नॉट इवन एज इन बांध के रखेगा, वो इंश्योर करेगा मन ही उस तरफ नहीं भटकेगा आपका। दैट इज अ हाईएस्ट लेवल। बीच के एक लेवल है मन भटकेगा और आप रोक पाओगे, बट अगर आप सेल्फ सर्विस करोगे तो आपको अब मन के अंदर कंट्रोल नहीं हो, मन आपके कंट्रोल में है। भय अनादि पुरुष प्रकृति दोनों जीव विचार, प्रकृति ही उत्पन्न करे सर्व गुण अविकार। पुरुष और प्रकृति, ये हमने पहले भी बात करी थी। पुरुष और प्रकृति हमारे साथ हमेशा रहते हैं। पुरुष इज दैट आत्म। पुरुष डिपेंड करता है कि हमारा आत्म कितना स्ट्रांग है। प्रकृति इज हमारी नेचर ऑब्वियसली। तो इन दोनों से मिलकर ये क्षेत्र बना है, क्योंकि जीव के जैसे विचार आए हैं ना, पुरुष जैसा उसने इनहेरिट कर लिया और अपने कर्मों के द्वारा कैसे उसको शाइन कर रहा है। और प्रकृति जैसे हमारे सत्व रजस तमस गुण हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे, इन दोनों से हमारे विचार होते हैं। तो प्रकृति ही हमारे सब गुणों और विकारों को पैदा करती है। अच्छी प्रकृति है, मन में अच्छे भाव है, तुम्हारे गुण और विचार अच्छे होंगे। हमारी दूषित प्रकृति है, विकृत प्रकृति है, तो हमारे गुण और विकार तामसिक होंगे, पतन की ओर ले जाएंगे। कार्य कर्म में फले क्रियाएं प्रकृति बनती कारण, सुख दुख भोगे पुरुष प्रभावे यही ज्ञान निवारण। अब प्रकृति के द्वारा मेरे काम हो रहे हैं, जैसी मेरी प्रकृति है वैसे मैं कर्म कर रहा हूं। प्रकृति इज द कारण ऑफ ऑल आर कार्य एंड कर्म। जैसी प्रकृति है वैसे हमारे कर्म हो रहे हैं, पर इसका इंपैक्ट कौन झेल रहा है? इसका इंपैक्ट पुरुष झेल रहा है। उस कर्म से सुख मिला या दुख मिला, वो हमारा पुरुष भोग रहा है। और वो पुरुष भोग के क्षेत्रज्ञ में वो सेंसेस भेज रहा है, ये आदमी आज कुछ ज्यादा खा रहा है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, कोई बात नहीं, खाने दो, खाने दो, खाने दो। इसकी नीड ज्यादा है, इसकी ग्रीड बहुत ज्यादा है। क्षेत्र कैसा बन जाएगा? कल को क्षेत्र हाथी का बन जाएगा, क्योंकि उसमें क्या विचार पड़ा है? खाओ 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 खाओ। तो अगर आप में इच्छा इतनी प्रबल है खाने की, तो आपका पुरुष जो है वही कैच कर रहा है। और जब आपकी सोल की यात्रा होगी और कल को अपॉर्चुनिटी आएगी, वो आत्म कहाँ जाएगा? हाथी के शरीर में जाएगा, कि भैया वहां उसको सुख मिल रहा है, क्योंकि हम भौतिक सुख से बंधे हुए हैं। हमने भक्ति का रास्ता देखा ही नहीं, अध्यात्म से बंधे ही नहीं। तो हमारी आत्म की जर्नी
वहीं ले जा रही है जहां हम उसे डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रकृति स्थित जो पुरुष विराजे, भोगे उसके गुण, गुण अनुरूप ही जन्म वो पाए रंग भेद के कारण। इस शरीर को भोगे बरते बनकर उसका मालिक, देह सहे निर्देह रहे भूत रहित वह भौतिक। ब्यूटीफुल नगेट। जो हमारा पुरुष है प्रकृति के साथ बैठा हुआ है, बिल्कुल दे आर ट्विंस। प्रकृति पुरुष दोनों इस शरीर में हैं। अब प्रकृति के जैसे जैसे गुण हैं वो बेचारा पुरुष जो है भोग रहा है। अच्छा है तो अच्छा मिल रहा है। वॉट एवर वी आर फीडिंग इज गोइंग इन टू द पुरुष। और गुण के अनुरूप ही वो जन्म पा रहा है, रंग पा रहा है, भेद पा रहा है। आप लंबे हो, चौड़े हो, छोटे हो, मोटे हो, पतले हो, वो सब आपके गुणों के हिसाब से ही पुरुष ने सारे गुण पकड़ लिए। पुरुष इज द स्पॉन्ज, म्यूट स्पॉन्ज। पुरुष कुछ कर नहीं सकता। पुरुष में जो आप फीड करोगे पूरा का पूरा एक्सेप्ट करेगा। और इस शरीर को भोगता है पुरुष जो है, इस देह को सहता है। हम पहले बहुत एजाइल होते हैं। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज ना करें उम्र के साथ रिजिड बन जाते हैं। डिसिप्लिन ना रखें ओल्ड एज में और ज्यादा डिलिमिटेड हो जाते हैं, डिलिमिटिंग हो जाते हैं। तो ये सारी जर्नी जो है पुरुष सह रहा है हमारे देह को भी। निर्दय रहकर, पुरुष की देह नहीं होती, भूत रहित वह भौतिक। उसका अपना फिजिकलिटी नहीं है बट वो फिजिकलिटी से बंधा हुआ है। गुण पुरुष प्रकृति भेद को ज्ञानी जो अपनावे, मृत्यु लोक को भोग के पुनर्जन्म ना पावे। तो जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, पुरुष वर्सेस प्रकृति। और ज्ञान प्राप्त करना सिर्फ सुनना नहीं होता, अमल में लाना होता है। जितना हम उसे अमल में लाते जाएंगे उतने उन जन्मों की तरफ नहीं जाएंगे। पुनर्जन्म शायद फिर भी होगा, लेकिन जो जो गुण छोड़ते चले गए उस अवस्था में, उस स्टेट में दोबारा नहीं जाएंगे। गो बैक टू अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष था। जितना हम पास्ट में जाते रहेंगे, सोचते रहेंगे, उतनी हमारी एनर्जी उस पास्ट में जा रही है और उसी स्टेट में जाके हमारा जीव उसी स्टेट में एक आकार लेगा। किंतु जितना लिबरेट करेंगे उतना वो स्टेट में नहीं जाएगा। इंक्लूडिंग अगर हमने पूरी तरह से लिबरेट किया है अपने आप को, तो मृत्यु लोक से जब निकलेंगे तो पुनर्जन्म इसलिए नहीं होगा, हमारी एनर्जी कहीं बंधी ही नहीं हुई है। क्योंकि हमें यह ज्ञान प्राप्त हो गया कि इस पुरुष को हमें कोई गुण नहीं देना है, निर्गुण रहना है। हमें अच्छाइयां भी नहीं डालनी इसके अंदर, बुराइयां भी नहीं डालनी। नो ट्रैपिंग्स, नो अटैचमेंट्स। ध्यान योग अपनावे कोई, सांख्य योग अपनावे, कर्म योग के द्वारा गण गण हरि पाद को पावे। और ये सब करने के आप कैसे उस ज्ञान को अमल कर सकते हो? या तो ध्यान योग के द्वारा, या सांख्य योग के द्वारा, या कर्म योग के द्वारा। तो आउदर ऑफ दीज थ्री, आपने कर्म किया, भक्ति किया, ज्ञान किया, जैसे भी आप अपने आप को ब्रह्म के साथ योग स्थापित करते हो, वैसे ही आप मुक्ति के पाथ की तरफ चलते हो। तो यहाँ आई विल लाइक टू टेक अ ब्रेक बिकॉज दीज आर वेरी वेरी न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड probably we need to understand how to implement each one of them, or we'll continue our discussion next time around. But अभी जितना भी हमने पढ़ा, क्या हमें समझ में आ रहा है क्षेत्र वर्सेस क्षेत्रज्ञ? आर वी एबल टू सी एंड कनेक्ट बियॉन्ड आवर क्षेत्र? कैन वी सी दैट पावर कमिंग टू अस? कैन वी फील दैट एनर्जी कि नहीं, ये क्षेत्र जो है, अब मैं ये क्षेत्र हूं ही नहीं, मैं तो क्षेत्रज्ञ का पार्ट हूं। और मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो पुरुष है, अभी तक उसने इतना सब भोगा है, सुख भी भोगा है, दुख भी भोगा है। और वही कारण है सुख और दुख के मिश्रण से वापस आने का इसी स्टेट में। क्योंकि अभी भी पुरुष के ऊपर, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल फ्रेश स्पॉन्ज है। आपने जरा सा दबा दिया, उस पर एक इम्प्रिंट आ गया। जब तक उस पर इम्प्रिंट आता रहेगा, वो स्पॉन्ज नई देह लेके दोबारा क्रिएट होता रहेगा, जब तक कि किसी जन्म में हम कोई इम्प्रिंट डाले ही नहीं। जब उस पुरुष के ऊपर कोई इम्प्रिंट नहीं बचा होगा, तब उसके पास कोई कारण ही नहीं होगा किसी देह में आने का। तब वह क्षेत्रज्ञ जो है, पूर्ण परमात्मा के साथ उसका मिलन होगा। तब तक वो कोई ना कोई क्षेत्र लेके आता रहेगा, जो जो इम्प्रिंट उस पर पड़ा हुआ है। तो ये जो क्षेत्रज्ञ और हम प्रकृति,
they are quite relatable. They are pretty like पुरुष बताती है, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को देता है, तो काफी, तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? One is good to see you back. So hope you थैंक यू। had a great trip. So we'll discuss यस। and discover more. जी। Good to जी see जी। your positivity and your थैंक यू। is back here. थैंक यू। तो ये जी। ऐसे समझिए विशेष साइकिल है। तो एक जगह से शुरू करते हैं। एक जन्म में हमारा एक क्षेत्र है और हमारे पास क्षेत्रज्ञ है। वो क्षेत्र हमें कैसे मिला? प्रकृति के द्वारा मिला। पहले हमारी जो भी प्रकृति रही हो उसको क्षेत्रज्ञ ने कैसे सेंस किया, वो सेंस करके आज एक क्षेत्र बना दिया। तो जो मेरी आज की काया है इसके कारण मेरी पुरानी प्रकृति है और पुराना क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ भी पुराना नहीं होता, बट उस क्षेत्रज्ञ को अगेन आप वो स्पॉन्ज समझिए जिसपे सब कुछ इम्प्रिंट हो रहा है। तो पिछले एग्जिस्टेंस में उस पे क्या इम्प्रिंट हुआ, ऐसे हाथ पड़ा या ऐसे पंजा पड़ा या ऐसे खींच दिया, उस स्पॉन्ज की वो शेप बन गई, या वो शेप अब वो मेरे क्षेत्रज्ञ को दे रहा है। अगर उस पे ऐसे पड़ा तो उस पे दबाव आ गया, तो अब जो क्षेत्र मिला वो क्षेत्र दबाव वाला क्षेत्र है। वो जीव जो है दबाव में रहता है, या फिजिकल दबाव है या वो मेंटल इमोशनल लेवल का दबाव है, पर उस पर दबाव पड़ा हुआ, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉमेटाइज्ड है वो सोल। या अगर हमने कम से कम उस पर प्रेशर रखा तो क्षेत्रज्ञ ने फील किया कम से कम प्रेशर, तो अब क्षेत्रज्ञ ने, पुरुष ने वो फील किया। वो इसीलिए वो बोलता है क्षेत्र वर्सेस क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष। तो जैसे प्रकृति थी वैसा पुरुष ने सेंस किया। क्षेत्रज्ञ और पुरुष फर्क है। प्रकृति और पुरुष हर जीव में है। वो जो पुरुष है, पुरुष इज द सेंसर ऑफ प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ हैज द पावर टू कन्वर्ट द इम्प्रिंट एंड द कोड ऑन द पुरुष टू द नेक्स्ट क्षेत्र। सो क्षेत्रज्ञ इज दैट पावर, ऑल पावरसी पावर, जो मुझ में भी मेरे पुरुष को सेंस करने की शक्ति दे रखी है। एक कॉकरोच और केचुए में भी, एक पेड़ में भी ये क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ है वो ईश्वर, बोला ना क्षेत्रज्ञ मुझको जान, और मैं हर जीव में बंधा हुआ हूं, देह रहित रह के भी। तो क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर है, वो हर देह से, हर आकार वाली चीज से बंधा हुआ है। उसमें जो पुरुष का एलिमेंट है, प्रकृति पुरुष है हर जीव में। पुरुष इज द डीकोडर, जो जैसी प्रकृति है वैसा सेंस कर लेता है, और वो सेंस करके वो अवेयरनेस, वो कॉन्शियसनेस कहीं वेस्ट नहीं जाती, कहीं डिलीट नहीं हो जाती। क्षेत्र के कन्वर्ट्स दैट इनटू अनदर क्षेत्र एंड अनदर पुरुष अलोंग विद इट। तो आपका पुरुष आपके साथ चल रहा है, जैसे हम आत्म बोल रहे हैं। आपके पुरुष को सब पता है, 4000 साल पहले तुम ये कर रहे थे, 3000 साल पहले ये कर रहे थे, 1000 साल पहले ये करे, तुमने मुझ पे ये सब यातनाएं दी हैं, तुमने मुझे ये सब सुख दिया है, मैं तुम्हारा जन्मों जन्मों का साथी हूं। जितना मेरे पे कम बोझ डालोगे उतना ये जो क्षेत्रज्ञ है ना, मेरा मास्टर है, वो मेरे से इंफॉर्मेशन लेगा और मेरे को और तुमको पैकेज कर देगा एक और क्षेत्र में। तो मैं और तुम जीवन साथी हैं, पुरुष प्रकृति जीवन साथी हैं जन्मों जन्मों के। अगले जन्म में मैं तो, मेरे ऊपर कुछ नहीं है, मेरे ऊपर कुछ नहीं पड़ता, मैं तो सिर्फ कलेक्ट करता हूं और वो डिकोड होकर फिर पहुंच जाता हूं। पर प्रकृति ठीक करना तुम्हारे हाथ में है। सो पुरुष प्रकृति इज ऑलवेज पार्ट ऑफ जीव। क्षेत्रज्ञ सेज ओके गिव मी द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, कैसी प्रकृति कैसा पुरुष, ओके तुम कॉकरोच बन जाओ। कैसी प्रकृति कैसा पुरुष, ओके संत बन जाओ। कैसी प्रकृति कैसा पुरुष, चलो गरीब बन जाओ। कैसी प्रकृति कैसा पुरुष, चलो तुम आईआईटी का एग्जाम देना। ये जो हमारे प्रारब्ध बन रहे हैं, ये बन रहे हैं पुरुष जाके कैसी रिपोर्ट फाइल कर रहा है। जी इसने पहले तो ये किया, फिर वो किया, फिर ये सुधर गया, फिर ये थोड़ा बिगड़ गया, फिर मैंने थोड़ा अभ्यास देखा इसमें, अब ये आजकल हेल्दी नहीं रहता। ये सारी रिपोर्ट, थोड़ा सा चुगलखोर होता है पुरुष, सारी रिपोर्ट फाइल कर देता है। और पुरुष की रिपोर्ट देखकर क्षेत्रज्ञ कहता है चल भाई तथास्तु, दिस इज हु यू आर, दिस इज वे यू बिलोंग। गॉट इट। जी। जी। और ज्ञान योग यही अवेयरनेस है। लाता है। मेरी आज की जी। बात नहीं हो रही है, मैं अपने आने वाली सब चीजों को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, या
दिस इज ज्ञान, दिस इज द टू टेक अवे, जी जी। दिस इज द सेल्फ काफी ठीक। हाँ, सही बात, पिछली बार मिलके गए थे तो है सब इंटरकनेक्टेड, पर हाँ ठीक है, गॉट इट। एनीबडी एल्स हैज एनी थॉट्स? और ये आगे भी चर्चा करेंगे, बहुत और प्रोफाउंड है, बहुत डीप है, और ज्ञान योग में यही होने वाला है। बट कोशिश हमें करनी चाहिए, ये तो सारी गीता में ज्ञान योग है, जो कर्म योग में उपदेश थे उनमें भी ज्ञान था, भक्ति योग में भी ज्ञान था, बट उस ज्ञान को हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बना सकते थे। ज्ञान योग के जो अध्याय हैं वो आपका यूजर मैनुअल है, जो आपको हमेशा अपनी पॉकेट में रखना है, और वो हमारे आत्म को और प्रखर बनाने में काम आएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ज्ञान योग। Basically, how best we can refine ourselves, and then बिल्कुल how best we can understand ourselves, है ना। और फिर उस क्या स्टेप्स लें कि हमारा जो प्रकृति है, हमारा जो गेट्स बेटर एंड बेटर एंड बिल्कुल बेटर। बिल्कुल। जी That's जी। the purpose. And the core nuggets remain same. आसक्ति छोड़ो, एक सम रहो, सुख दुख में बना फंसो, मान अपमान में ना फंसो। ये सारी चीजों में एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। हम का मतलब क्या है? हमारा पुरुष एक्सपीरियंस कर रहा है। पुरुष बोल रहा है भाई आज तू बहुत मेरे चैन से सोऊंगा, तूने आज का दिन अच्छा काटा, या पुरुष कह रहा है मुझे आज नहीं, जिसे हम बोलते हैं ना मुझे नींद नहीं आई, वो आपके पुरुष को नींद नहीं आ रही होती। पुरुष सोया हुआ है, पुरुष जागा हुआ है, एंड पुरुष इज कैप्चरिंग ऑल ऑफ दोज, सेइंग अच्छा ठीक है कल मिलते हैं देखते हैं। और जितना हम नहीं संभालते अपनी प्रकृति को, आज हमारा पुरुष जागा नहीं सो पाया चैन से, कल भी हम चिंता कर रहे हैं, कल भी नहीं सो पाया, तो वो इंप्रेशन डीपर एंड डीपर एंड डीपर होता जा रहा है। इतना डीप हो गया कि अब हमें नींद आती ही नहीं है। हम गोलियां खा के सो रहे हैं, वॉट एवर इट इज। क्या बन जाएंगे? उल्लू बनेंगे अगले जन्म में। इसको तो रात को सोना ही नहीं है, इसकी नेचर बन गई है। जा भाई, दिस इज हाउ यू वांट इट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। सही बात है, समझ आनी चाहिए ये वाली बात। उल्लू हम बनेंगे, हमारा जो, चौ हाँ जो आगे का है वो आगे हम वी खुद। हम हर घड़ी लिख हाँ, रहे हैं, हर घड़ी। हम्म, उल्लू बनेंगे, हम्म, चौकीदार बनेंगे, बीमार बनेंगे, वॉटेवर। रात को जो जो जागता है वो सब हम बनेंगे। क्योंकि जब हम सोच कई, अब देखिए कैसे अप्लाई करते हैं इसको। कितने यंगस्टर्स से हम मिलते हैं, एंड यंगस्टर्स का लाइफस्टाइल अगर हम देखें, सारे के सारे रात को जगते हैं, 1:30 2 2:30 बजे तक, चाहे काम कर रहे होते हैं चाहे सोशल मीडिया पे। और अगर सुबह कोई कमिटमेंट नहीं है तो सुबह 10 11 बजे तक सो रहे होते हैं। अब ये नगेट, अगर वो ऑब्वियसली अभी इनका किसी का गीता में कोई रुझान नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई इंक्लेशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, पर यदि ये ज्ञान उनको 40 साल की उम्र में भी आ जाए, तो 40 साल तक जितना उल्लूपंती की है, मेटाफोरिकली एंड लिटरली, कुछ तो अंडू हो जाएगी। और अगर नहीं हुई है और वही आदत पड़ गई है, और अडल्ट होके भी वो लेट नाइट जागते हैं या स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, तो फिर तो उल्लू ही बनोगे, क्योंकि थ्रू आउट योर लाइफ आपने अपने पुरुष को जगा के रखा है जब उसको सोने का मौका देना था। एंड दिस इज अगेन मेटाफोरिकल उल्लू एंड लिटरल उल्लू। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने पुरुष पे कम से कम आघात करें, जो हम बार बार बोलते हैं, आत्म पे आघात मत करिए। कोई भी भाव, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इंप्रेशन है हमारे पुरुष पे। अच्छा भी नहीं डालना, अच्छा का मतलब भी इच्छा है, अच्छा में भी इच्छा फंसी हुई है। ये बहुत अच्छा है, वाह बेटा तुम्हें भगवान खुश रखे, तुमने बहुत तृप्ति हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो छप गया, छप गया। आगे कहीं ना कहीं कंपेयर होगा, पिछली बार आपने बहुत अच्छी सेवा की थी, इस बार नहीं हुई वैसी, कहीं ना कहीं जाएगा। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इंप्रेशन छोड़ा था। यदि पहली बार इंप्रेशन नहीं छोड़े, हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा इन द सेंस ठीक है जैसा भी है, आप अंदर तक नहीं लेगा, आपने लिया वो पानी पिया ठंडा, दैट्स अबाउट इट। आपने पुरुष में रिकॉर्ड नहीं किया टुडे इज वाटर वॉज कोल्ड एंड गुड, रिकॉर्ड नहीं किया तो अकर्म बन गया। रिकॉर्ड कर दिया तो कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन होगा, कहीं ना कहीं विचार
जो होते हैं, जी, कोई बीच में कुछ बात कर रहे थे? ट्रेन में हो तो बीच में कट गया। मैं बोल रही हाँ, विचार और इच्छाओं में क्या संबंध है? क्या हर विचार इच्छा में कन्वर्ट होती है, या विचार हमारे जस्ट थॉट्स हैं, हमारी वो है? विचार इज डेफिनेटली अ रेस्पॉन्स। तो हर विचार इच्छा में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं साक्षी भाव। तो विचार इज एन एक्नॉलेजमेंट कि सामने कुछ हुआ। आप ट्रेन में हैं, आप सामने एक सीन देख रहे हैं, है ना? अब बहुत सारे सीन जो आपने देखे आप उनसे अटैच नहीं हुए, खेत निकलते जा रहे हैं, शहर निकलते जा रहे हैं। आप कल को उस डेस्टिनेशन पहुंचेंगे, आपको बहुत सारे सीन याद भी नहीं होंगे। तो वो आपने एज अ विचार कैप्चर ही नहीं किए। साक्षी भाव से बस यू सॉ आउट ऑफ द विंडो देयर वाज सम सीन विच वेंट, you never got attached to it, you don't even remember it after even 8 hours। लेकिन कुछ सीन आपने पकड़ लिए, जा रहे थे, वो दिखाई दिया, ओ कितना बड़ा ब्रिज है, वो आपको याद रह गया अगले दिन के लिए। ओ यहाँ पे देखो, मैं उससे निकला, वहां आग लगी हुई थी। तो वो आपने कैप्चर कर लिया, वो विचार आपका रिस्पॉन्स बन गया। अब उस रिस्पॉन्स में भी कई बार क्या होता है, आप उस रिस्पॉन्स को अंदर तक नहीं ग्रहण करते। हाँ था, आग लगी हुई थी, दैट्स अबाउट इट। यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू डोंट मल ओवर इट। वहां तक विचार है, रिस्पॉन्स है। लेकिन अब उस विचार में आपकी इच्छा आ गई, ये ऐसे क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, आग क्यों लगने देनी चाहिए। वहां इच्छा आ गई। जहां एक्सपेक्टेशन आ गई, ये होना चाहिए, किसी को ये करना चाहिए, वहां इच्छा आ गई। सारे विचार इच्छा नहीं होते। जिन विचारों में आपकी आसक्ति घुस गई, वो इच्छा में कन्वर्ट हो गए। और सारे एक्सपीरियंसेस विचार भी नहीं होते। आप बहुत कुछ देखते हो, फैक्ट इज हम इतनी लंबी जिंदगी जीते हैं, हम शायद 10% भी याद ना रख पाते हूँ टुवर्ड्स द एंड। इतने सीन्स आते हैं। तो विचार भी हमारे आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जहां हमारी प्रकृति बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होती है, वो विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। वहां हमारी आसक्ति प्लेज अ रोल, प्रकृति प्लेज अ रोल, जो हम आगे पढ़ेंगे सत्व रजस तमस में। वो हमारी अब प्रकृति है। हम दो जन ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन इस जीवन में एक की प्रकृति ऐसे है कि सामने का दृश्य देख के वो फौरन उसमें बंध जाता है, दूसरे की प्रकृति ऐसे उसे फर्क नहीं पता चलता। तो अब जैसी प्रकृति है वैसा पुरुष पे इम्प्रिंट पड़ता जा रहा है। तो गीता ये नहीं कह रही प्रकृति कैसी रखो, गीता सिर्फ ये बोल रही है ऐसी प्रकृति रखोगे तो ऐसा इम्प्रिंट पड़ेगा, तो ऐसी क्षेत्र बनेगा। क्या रखनी है क्या नहीं रखनी है, क्योंकि आगे बहुत बातें होंगी, स्वधर्म वगैरह की बातें अगर हम करेंगे आगे। सो गीता इज नेवर प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर कि ये करो। जो करना है वो रिलेटिव होता है, कंटेक्चुअल होता है, हर मनुष्य के लिए अलग होता है। एक आदमी के लिए दूसरे को मारना पाप है, एक आदमी के लिए दूसरे को मारना धर्म है। एक आदमी दूसरे को भूखा रखे गलत कर्म है, एक आदमी दूसरे को भूखा रखे उसका स्वधर्म है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका आत्म कितना प्योर है, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपसे उत्तरदायित्व क्या है, आपका धर्म वो बनता है। और जब आप अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो आप कर्म फल से नहीं बंधते हैं। और हर एक का कर्म अलग अलग होता है। एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे फूफा जी जुड़ते हैं, जस्टिस कमलेश्वर नाथ। तो अगले सप्ताह हम 7 सितंबर को जुड़ेंगे। 6 सितंबर को ईश्वर की कृपा से वो अपने 100th ईयर में प्रवेश कर रहे हैं। ही विल कंप्लीट 99 ईयर्स एंड ही विल एंटर 100th ईयर। तो मैं ग्रुप पे वन ऑन वन डालूंगा, आज वो है नहीं, पिछले 2-3 बार से नहीं आ रहे हैं, हो सकता है स्वास्थ्य ठीक हो। तो माई रिक्वेस्ट इज दैट एवरीबडी प्लीज ट्राई टू ज्वाइन अस ऑन द नेक्स्ट वीकेंड। और जो लोग नहीं भी हैं उनको भी मैं वन ऑन वन डालूंगा, ग्रुप पे नहीं डालना चाह रहा, वो उनको भी विजिबल होगा मैसेज। बट बाकी आप जिनसे भी कनेक्टेड हो, जो आपको पता है कि लोग आते हैं, तो प्लीज स्प्रेड द वर्ड, वी वुड लव टू शेयर हिज ब्लेसिंग्स एंड टेक इन दोस मोमेंट्स एंड मेक अ worship for him। जरूर जरूर जरूर। अरे फूफा जी ने जो सेशन लिया था, आपने
है ना, वो शायद आपने डाला था यूट्यूब में, बिल्कुल पढ़ा हुआ हमने तो, था। जी जी जी, पिछले राउंड में पढ़ा हुआ है। उसका भी एक लिंक डाल दीजिएगा तो लेट पीपल लिसन टू हिम, बट दैट्स वेरी इंस्पायरिंग। जी, In fact, what I'm thinking is next week again we can do a kind of repeat. यस I will speak यस, with him. Next week we'll all be there. We'd love to hear from you. We can dedicate the session to him. वंडरफुल, वंडरफुल, ब्लेस्ड। जी Wonderful. जी। हम्म, चलिए, बहुत अच्छा है आप सबका जुड़ने के लिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ते इसको स्पेशल सेशन बनाने का प्रयत्न करते हैं एंड देन विल जी कंटिन्यू क्षेत्र जी जी। जी, ओम दत्त। fantastic. Thank you, Uncle. Thank you. थैंक यू। Have a great day. या थैंक यू।